यह है मधुमक्खियों का छत्ता। इसमें कई मधुमक्खियां हैं। क्रमिक विकास के दौरान मधुमक्खियों ने यह सीख लिया है कि संख्या में ही सुरक्षा है। जब कई मधुमक्खियां एक साथ उड़ रही हो तो शिकारी के लिए किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कोई इन पर नजर रखे हुए है। लीजिए, हो गया शिकार। तो ग्रीन बीटर इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर पाते हैं जो दूसरे शिकारी पक्षियों के लिए करना मुश्किल है? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है, पक्षी ऐसा क्या नहीं कर सकते जो हम इंसान या दूसरे मैमल्स कर सकते हैं? ग्रीन बीटर, जिसे हिंदी में हरियल या पतरिंगा कहा जाता है और अन्य भाषाओं के नाम ये है। आपकी भाषा में इसका क्या नाम है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन बीटर इतनी आसानी से ऐसा कैसे कर पाते जो दूसरे शिकारी पक्षियों के लिए करना मुश्किल है। उसके दो कारण हैं। एक, ग्रीन बीटर उड़ने में बड़े ही माहिर होते हैं और दूसरा, उसके पास एक सीक्रेट वेपन होता है। उसकी आंखों में दो फोविया होते हैं। करीब करीब 100 मीटर की दूरी से वो उड़ती हुई मधुमक्खियों में से अपने शिकार को चुन सकते हैं। जब शिकार दूर हो तब उसका पहला फोविया एक्टिव होता है, तब उसे चीजें 2D दिखाई देती है। जब वो शिकार के करीब पहुंचते तब उसका दूसरा फोविया एक्टिव होता है और उसे चीजें 3D दिखाई देना शुरू हो जाती है और वो आसानी से मधुमक्खियों को पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार उड़ने में महारत और आंखों के दो फोविया के कारण ग्रीन बीटर मधुमक्खियों को आसानी से पकड़ सकता है और यही अनकॉमन बात ग्रीन बीटर को दूसरे पक्षियों से अलग करती है। अब वक्त है पेन और पेपर निकालने का। मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप में ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वतमाला के 5000 फीट ऊपर को छोड़कर करीब करीब ये पूरे भारत में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। वैसे तो ये मूल निवासी है, मगर गर्मियों में ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में प्रवास करते हैं। मध्य श्रीलंका इसकी भूतपूर्व रेंज है। चलिए अब बात करते हैं इसके निवास स्थान की। इसे खुले पेड़ों और झाड़ियों वाले इलाके पसंद है। साथ ही साथ खेत खलिहान, बड़े उद्यान, रेतीले और खुली मिट्टी वाले इलाके और छोटी नदियों और धाराओं के पास भी ये पाए जाते हैं। ये समुद्र स्तर से लेकर 2000 मीटर ऊपर तक हर जगह पे पाए जाते हैं। अब खाने की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे मधुमक्खियां खाना पसंद है, लेकिन ये सिर्फ मधुमक्खियां ही नहीं खाते हैं। इसकी आहार श्रृंखला में कई नाम हैं, जैसे कि बड़े कीड़े, छोटे कीड़े, गुबरेले, पतंगे, कई तरह की मक्खियाँ, ड्रैगन फ्लाई, इल्लियाँ, दीमक, झिंगुर। साथ ही साथ ये कुछ तितलियों और मकड़ियों का भी शिकार करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 6 तरह के बी ईटर्स पाए जाते हैं। तो आइए सभी की पहचान कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन बी ईटर की, जिसे एशियन ग्रीन बी ईटर या फिर लिटिल बी ईटर के नाम से भी जाना जाता है। यह बी ईटर परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। इसका वजन होता है करीब 15 से 20 ग्राम और इसकी लंबाई होती है 16 से 18 सेंटीमीटर तक। ये पूरे हरे रंग का होता है। सर के ऊपर का रंग सुनहरा हरा होता है। गले और ठुड्डी पर हल्का नीला रंग होता है। चोंच इसकी काली होती है और नीचे की तरफ झुकी हुई होती है। आंखों के आगे और पीछे काली लकीर होती है। पैर इसके भूरे रंग के होते हैं। चेस्टनट हेडेड बी ईटर, जिसे बे हेडेड बी ईटर के नाम से भी जाना जाता है।
ये ग्रीन बीटर से थोड़ा ही बड़ा होता है। इसकी लंबाई होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। इसका कपाल, मुकुट, गर्दन और कान का ऊपरी भाग चमकीले ब्राउन रंग के होते हैं। इसका गला पीले रंग का होता है। पंख इसके हरे होते हैं, जिसके छोर गहरे नीले रंग के होते हैं। पीठ इसकी नीले रंग की होती है। जब आप इसको पीछे से देखते हो तो दो पंखों के बीच से नीला रंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। ब्लू टेल्ड बी ईटर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी पूंछ नीली होगी। बिल्कुल, इसकी पूंछ चटक नीले रंग की होती है। पंख इसके हरे होते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर आते आते नीले होते जाते हैं। पंख के आखिरी सिरे पर गहरा नीला रंग होता है। आंखों की काली लकीर के ऊपर हल्की नीली लकीर होती है। गला इसका ऊपर से नीचे की तरफ पीले से ब्राउन होता जाता है। इसकी लंबाई होती है 23 सेंटीमीटर से लेकर 26 सेंटीमीटर तक। ब्लू चिक्ड बी ईटर, ये ग्रीन बीटर की तरह ही हरे रंग का होता है। इसको ग्रीन बीटर से अलग कैसे करें? कद से ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये ग्रीन बीटर से बड़ा होता है। इसकी लंबाई होती है 27 सेंटीमीटर से लेकर 31 सेंटीमीटर। गला इसका नीले की बजाय पीले ब्राउन रंग का होता है। आंखों की काली लकीर के ऊपर और नीचे नीला रंग होता है, जिसकी वजह से इसको इसका नाम मिला है। नर और मादा दोनों एक समान दिखते हैं, लेकिन मादा की पूंछ थोड़ी छोटी होती है। यूरोपियन बी ईटर भारत में सबसे कम पाया जाने वाला बी ईटर है। इसकी लंबाई होती है 27 सेंटीमीटर से लेकर 29 सेंटीमीटर तक। ये बहुत ही सुंदर होते हैं। इसका ऊपरी भाग ऊपर से नीचे की तरफ ब्राउन से पीला होता जाता है। इसके पंख बीच में हल्के ब्राउन और बाहर की ओर आते आते नीले से हरे होते जाते हैं। आखिर में काले सिरे होते हैं। गला पीले रंग का होता है। नर और मादा दोनों एक समान होते हैं, लेकिन मादा के कांधे सुनहरे से ज्यादा हरे होते हैं। ब्लू बियर्डेड बी ईटर, इसका माथा और दाढ़ी नीले रंग की होती है। पेट और नीचे का भाग पीला होता है। पूंछ का सिरा चौकोर होता है। पंख और ऊपरी भाग हरे रंग के होते हैं और इसकी लंबाई होती है 31 सेंटीमीटर से लेकर 34 सेंटीमीटर तक। यह सबसे बड़ा बी ईटर है। तो अब वक्त हो गया जाने का, लेकिन जाने से पहले मुझे आज के सवाल का जवाब देना है आपको। आज का सवाल था, पक्षी ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं जो हम इंसान या दूसरे मैमल्स कर सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, पक्षी सुसु नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पक्षी मूत्र विसर्जन नहीं कर सकते हैं। मैं मयूर आहिर आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही कॉमन बर्ड की कुछ अनकॉमन बातें लेकर। तब तक के लिए हैप्पी बर्डिंग।